अखिलेश यादव को नसीहत और बीजेपी विरोधियों को डरपोक का ठप्पा। एआईएमआईएम नेता असीम वकार के एक बयान ने यूपी की राजनीति में आग लगा दी है। गांधी जी से तुलना पर छिड़ा महासंग्राम, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों के तीर अब मर्यादाओं की सीमा लांघ रहे हैं। एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता असीम वकार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी खेमे में भी खलबली मचा दी है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए टॉपलेस यानी अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर वकार ने इसकी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर दी है। असीम वकार ने सोशल मीडिया पर खुलकर इन युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रदर्शन के तरीके या जगह पर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल बीजेपी की दमनकारी सरकार से डर गए हैं। वकार का कहना है कि कांग्रेस के युवाओं का ये प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की निर्मम सरकार के खिलाफ सिर्फ एक धोती पहनकर किया था। प्रदर्शनकारियों को असीम वकार का सलाम, विरोध करने वालों को बताया डरपोक। अखिलेश यादव को दी सड़क पर उतरने की नसीहत। सिर्फ इतना ही नहीं, असीम वकार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अखिलेश जी को अब घर से बाहर निकलना चाहिए और खुद इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनना चाहिए। वकार के मुताबिक जो लोग आज इन नौजवानों की आलोचना कर रहे हैं वो असल में सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन के लिए बापू के सिद्धांतों की ये तुलना जायज है और क्या असीम वकार की ये नसीहत अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन के बीच कोई नई दरार पैदा करेगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के बहुत से नौजवान भारत की बर्बर सरकार और बर्बर कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष में होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस प्रदर्शन को कह रहे हैं कि ये टॉपलेस प्रदर्शन सही नहीं था, शर्ट पहन के होना चाहिए था। यही बात बीजेपी बोल रही है, यही बात विपक्ष भी बोलेगा। मैं देख रहा हूं टेलीविजन के ऊपर या आम जन के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रदर्शन टॉपलेस नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में 1947 से पहले जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो बर्बर सरकार थी, जो बंदूकों और लाठियों से बात करती थी, उस सरकार से हमको निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनकर सड़क पर निकले, प्रण किया और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नौजवान जो कांग्रेस पार्टी के यूथ के जो नौजवान सड़कों पर टॉपलेस प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जहां सही नहीं थी, कहीं और करते, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड के राजा के सामने एक धोती में जाकर, सिर्फ एक धोती में, टॉपलेस, ये साबित कर दिया था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी बर्बर सरकार का विरोध करेंगे, तुम्हारी बंदूकों का विरोध करेंगे, तुम्हारी लाठियों का विरोध करेंगे, तुम्हारी जेलों का विरोध करेंगे। उन्हीं गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारे नौजवान जो विरोध कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से गलत बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि साहब ये तरीका ठीक नहीं था, शर्ट पहन लेना चाहिए थी। ये वही लोग हैं जो आज़ादी से पहले गांधी जी के प्रदर्शन को गलत कहते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे गांधी जी को कपड़े पहनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो गांधी जी के समर्थन में नहीं थे, गांधी जी के विरोध में थे। ये वही लोग हैं जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों की सरकार के पक्ष में थे, सरकार के साथ थे। उनको बहाना चाहिए होता था क्रांतिकारियों और आज़ादी के मतवालों का विरोध करने का। मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन शर्ट उतारकर हमारे नौजवान कर रहे हैं, ये गांधी की राह पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद किया था बर्बर सरकार से, वैसे ही एक दिन हम लोग भी इस बर्बर सरकार से आज़ाद होंगे।